क्षेत्र में लट्टू डी नायरा पेट्रोल पंप के पास केशर डेंटल वेलनेस कटरा साक्षी सीमेंट एजेंसी के कटरा में खुलने से लोगों को बहुत ही राहत मिली है। आइए जानते हैं क्लिनिक के डॉक्टर साक्षी राय ने टीवी 27 न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। तो हमारी मौजूदगी इस समय गाजीपुर में है और गाजीपुर जिले का इस समय हम करिंदीनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसे क्लिनिक पे मौजूद हैं। जैसा कि अगर गाजीपुर और बलिया की हम बात करें तो यहाँ से बलिया की अगर दूरी की हम बात करें तो बलिया की दूरी 30 से 35 किलोमीटर की होगी। अगर गाजीपुर की दूरी की अगर हम बात करें तो गाजीपुर की दूरी 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर होगी। अगर हम यहीं पर काशी वाराणसी की अगर हम बात करें तो यहाँ से लमसम 120 किलोमीटर की दूरी पर बनारस है। आज हम एक ऐसे ही अस्पताल पर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साक्षी राय जी मौजूद हैं। हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हम क्लिनिक के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका क्लिनिक का नाम क्या है और किस जगह पे यह क्लिनिक जो है स्थित है, और इस क्लिनिक में यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए किस तरह से सुविधाएं दी जाएगी। मेरा क्लिनिक लट्ठोडी चट्टी पेट्रोल पंप, नायरा पेट्रोल पंप और इंडियन पेट्रोल पंप के बीच में स्थित है। यहाँ साक्षी सीमेंट एजेंसी के ऊपर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जब आप आएंगे तो केसर डेंटल वेलनेस के नाम से मेरा क्लिनिक प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैम इस करेल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह करेल क्षेत्र का इलाका है। इस अगर क्लिनिक की मैं बात करूं तो इस क्लिनिक जो है खोलने का क्या उद्देश्य हुआ कि हमको जो है लट्ठूडी एक चट्टी पर डेंटल क्लिनिक खोलना है। पहली बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र में अच्छे दांत के कोई डॉक्टर नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको आने जाने में या फिर किसी मेल पेशेंट से दिखाने, मेल डॉक्टर को दिखाने में उनको परेशानी होती है। तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था कि मुझे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में एक क्लिनिक अच्छी खोलनी है जिसमें कि लोग मुझे आसानी से मेरे से घुलना मिलना कर सकें, और जो लेडीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि मेल डॉक्टर है हम नहीं दिखा पाएंगे या फिर हमें जाने आने में परेशानी है, तो वो मेरे से आके अपने को दिखा सकें। जैसा कि अगर हम शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं, बहुत सारे क्लिनिकों पर हम लोग जाते हैं, लोग एक नाम दे देते हैं कि यह जो है क्लिनिक फर्जीवाड़े तरीके से खोला जाता है, फर्जी है। तो मैं अगर शिक्षा दीक्षा की बात करूं मैम, तो शिक्षा दीक्षा आपकी कब और कहाँ हुई। मैं BDS स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन हमारे BDS का फुल फॉर्म है, जो कि मैंने आजमगढ़ से किया हुआ है। मैंने पहले अपना जो पढ़ाई किया था वो लखनऊ से किया था, एंड फिर मैंने इंटर्नशिप जो है आजमगढ़ से की हुई है, एंड फिर मैंने यहाँ पे क्लिनिक खोला। मैंने 2-3 साल की प्रैक्टिस जो है वो पुणे में की हुई है। अच्छा। और यहाँ क्लिनिक को ओपन किया। तो मन में ऐसे कैसे विचार आ गया कि नहीं, हमको करेल क्षेत्र में यह क्लिनिक खोलना है, जैसा कि यह करेल क्षेत्र का इलाका है। लोग जो है दूरी की अगर हम बात करें तो गाजीपुर और बलिया की दूरी काफ़ी है। एक तो पहली चीज़ ये है कि ये मेरा गांव है और मैं इसी गांव की बेटी हूँ, तो फिर अपने गांव में आना ये सबके लिए बहुत अच्छी बात होती है। और जो मेरा प्रोफेशन था, जो मेरी पढ़ाई थी, वहाँ यहाँ ऐसा कोई है नहीं अभी। डेंटिस्ट जो भी हैं वो फर्जीवाड़े तरीके से हैं। तो एक अच्छा डेंटिस्ट, या फिर एक ये कह लें कि मैं अच्छा तो नहीं कहूँ, लेकिन ये कह लूँ कि एक डेंटल से रिलेटेड जो पढ़ा हुआ हो, जो ग्रेजुएटेड हो, BDS किया हुआ इंसान हो, वो यहाँ आए, तो वो मैं थी, तो मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। तो जैसा कि अगर सुविधा की बात करें, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो मैम अगर सुविधा की अगर हम बात करें तो आपके क्लिनिक में किस तरह से पेशेंट को सुविधाएं दी जाए। पेशेंट को, जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी दांतों में कीड़े लग जाते हैं, या फिर उनको बचपन में ही, हमारे में एक रैम्पेट कीरीज़ है बच्चों में, एक नॉर्मल सी, वो बहुत मतलब लोकल है कि वो हर बच्चे में मिलेगा, जो कि बच्चों को दूध पीने से लगता है। तो उनके लिए भी सुविधाएं हैं। उनके दांत जो भूरे पड़ जाते हैं, जो बचपन में उनको चॉकलेट्स वगैरह या दूध की वजह से जो दाग होते हैं, जो केरीज़ का दाग होता है, उसके लिए फ्लोराइड का हम ट्रीटमेंट करते हैं। वो चीज़ों की सुविधा है। बड़े लोगों के लिए दांत की नसों का इलाज रूट कैनाल है। जो जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनके लिए ऑर्थो का है, ऑर्थो ट्रीटमेंट, मतलब वायर वाली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जिनको कैप वगैरह लगवाने हैं, दांत आगे से टूट जाते हैं या फिर कोई दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए कैप प्रोवाइड हम करा सकते हैं।
हो। जैसा कि अगर बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे भी, तो मैं उन गरीब लोगों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम आपके क्लिनिक पर आएंगे तो उनके लिए जो है किस तरह से आपके क्लिनिक पर कुछ छूट दी जाएगी? ये मैंने हमेशा से ये चीज़ रखी है जब से मैंने क्लिनिक खोला है कि जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, पहले तो मैं उनसे ओपीडी कुछ लेती ही नहीं हूँ। मैं हर पेशेंट से मेरा ये है कि मैं ओपीडी चार्ज नहीं लेती हूँ, और जिन्हें लगता है कि वो देने में नहीं सक्षम है लेकिन उनको इलाज की ज़रूरत है, तो उनको मैं जितना हो सकता है मैं छोड़ देती हूँ। जैसा कि अगर हम कैंप की बात करें, बहुत सारे जगहों पे कैंप लगाया जाता है, बहुत सारे जगह पे कैंप लगने वाले भी हैं आपके माध्यम से। तो जैसे अगर कैंप में जो भी लोग आएंगे तो इस वीडियो को देखकर आपके नंबर पर बहुत सारे लोग इस क्लिनिक पर फ़ोन भी करेंगे कि मैम हमको जो है अपने ग्राम सभा में एक कैंप लगवाना है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे उसमें कुछ मुझे नहीं करना है। जिन्हें अगर लगता है कि हाँ मेरा उनके यहाँ आके उनके एरिया में कैंप करना उन्हें अच्छा लगेगा, तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैं लोगों के बीचों में मुझे जाना अच्छा लगेगा। यहाँ अगर लोग मुझे ऐसा बुलाएं तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जैसा कि अगर डालिम सम्मेन स्कूल की अगर हम बात करें, कल जो है डालिम सम्मेन स्कूल में आपका जाना भी हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों से आपकी वार्ता भी हुई। तो जैसा अगर डालिम सम्मेन स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल भी है, और वहाँ के अगर निदेशक की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हर्ष राय जी और वहाँ के प्रिंसिपल प्रेरणा मैम वहाँ पर मौजूद थे। तो जैसा कि अगर बच्चों से क्या आपकी वहाँ पर वार्ता हुई थी, कितने बच्चों को आपने जो है अपने क्लिनिक के माध्यम से आपने टेस्ट भी किया? वहाँ बच्चों की बात करें तो बच्चे 250 से 300 उनसे मेरी कांटेक्ट हो पाई, क्योंकि जो समय का जो था दायरा उस समय में उतने ही बच्चे हो पाए, क्योंकि हर बच्चे को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था उस समय में। और जहाँ तक बात करें डॉक्टर हर्ष की और डॉक्टर प्रेरणा की, तो वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत क्वालिफाइड और अच्छे इंसान भी हैं। जिस हिसाब से उन लोगों ने कल मुझे रिस्पेक्ट और मुझे गाइड किया और मुझे अपना नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए अपने स्कूल में बुलाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मैम उनमें लोगों के लिए मैं जानना चाहूँगा, जैसे इस समय जो है बेटियों को, अगर मैं बेटियों की बात करूँ, आप भी एक बेटी हैं, उन बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो हम लोग रास्ते पर चलते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मैम जो भी लोग यह सोचते हैं कि हमको अब जो है आगे, हम जैसे बहुत सारे लोग जो किस्मत के सहारे होते हैं, तो मैं उन बेटियों के बारे में जानना चाहूँगा, उन बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो बेटी जो है आगे बढ़ रही या बढ़ना चाहती है? पहली चीज़ तो कुछ लड़कियां बढ़ना भी चाहती हैं तो उनके गार्जियन उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरी ये बात है कि बेटियों से तो बाद में, बट गार्जियन से ये कहना है कि वो पहले फ़र्क करना बंद करें कि ये बेटी है, ये बेटा है। दोनों को बराबर लेके चले, और जो लड़की जिस रास्ते पे मतलब जिस भी विभाग में जाना चाहती है उसे वो सपोर्ट करें। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, कोई ये नहीं होता है कि माँ बाप के पास पैसे हैं तो ही आगे बढ़ेगा। हमारे चैनल में मैम इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं इस क्लिनिक का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और स्क्रीन पर भी चलाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जैसा कि अगर करैल क्षेत्र की अगर हम बात करें, बांगर की बात करें, तो आप लोग इस क्लिनिक पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करें और आकर यहाँ की व्यवस्था देखें, क्योंकि गाजीपुर और बलिया की दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा की दूरी है। आप लोग एक बार क्लिनिक पर ज़रूर विजिट करें। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।